एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 11 के पहला लिखिए। फर्स्ट कॉलम में a माइनस बी माइनस सी, सेकेंड कॉलम में पहले कॉलम में a माइनस बी माइनस सी एक के में था। एक काम करते हैं ना, हम क्या है तो ही सब देख के बोलो, किताब है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पहले कॉलम में a माइनस बी माइनस सी, दूसरा एलिमेंट 2b, तीसरा एलिमेंट 2c, सेकेंड कॉलम बोलो 2a b माइनस सी माइनस a, 2c 2a 2b c माइनस a माइनस b बराबर साबित कितना करना, a प्लस b प्लस c के होल क्यूब। इतना तो समझ में आता है कि a प्लस b प्लस c चाहिए, और a प्लस b प्लस c तबे आएगा जब तीनों रो जोड़ेंगे। नहीं कॉलम मत जोड़ना, गड़बड़ हो जाएगा। अगर कॉलम जोड़ देंगे ना तो बताते हैं, अगर जोड़ दिए कॉलम तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 5a माइनस बी या माइनस सी, फिर नहीं मिलेगा। लेकिन रो अगर जोड़ेंगे ना, हाँ रो ही जोड़ेंगे तो ये प्लस में आई जैसे ही जोड़ेंगे ना ये बी भी हो जाएगा। अरे रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो आई वाला, थर्ड रो ये R1 है, ये वाला R आई वाला, तीनों रो लपेटने जा रहे हैं। अगर हम तीनों रो लपेटेंगे मतलब जोड़ेंगे तो ऐसा होगा कि ये पहला डंटा, ये दूसरा डंटा, ये तीसरा, तीनों लपेट के रोल बन गया। अगर ये जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यही ना यहाँ भी जोड़ के लिखाएगा, ये तो घट गया तो ये तीनों जोड़ रहे हैं हम। सोचो ये वाला प्लस बी, आई भी तो जुटेगा तो प्लस में सी। हम रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम तो ऐसे जोड़ल जाता है, इस तरह से हम ऐसे जोड़ रहे हैं। ये वाला जोड़ो a प्लस बी प्लस सी, नीचे बोलो। यहाँ लिख देते हैं कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R2 ऐसे ही रह जाएगा, B माइनस सी माइनस ए, 2B C माइनस ए माइनस बी। कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1 पहले रो में से, फर्स्ट रो में से a b c अगर कॉमन लिए मतलब a प्लस बी प्लस सी, 1 1 1 यहाँ से
हाँ बी माइनस सी, चल पहले रो ही लिख देते हैं। घटा देंगे और फिर C2 में C3 घटा देंगे, यही लिखते दिखाई देगा शायद। C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3। बाहर जैसे a प्लस बी प्लस सी है वैसे ही रह देंगे, a प्लस बी प्लस सी वैसे ही छोड़ देते हैं। C1 में C2 घटेगा तो यहाँ 0। अगर E घट भी गया, मतलब अगर घट गया तो B घटेगा तो B बच जाएगा C प्लस A प्लस, मतलब बोलो ना कि A प्लस B प्लस C। वैसे ही सोचना है कि 2C में से घट गया तो 0। अब सेकेंड कॉलम में थर्ड कॉलम घटाइए। C2 1 से 1 0, और अगर 2B घटेगा, मतलब अगर 2B घटा देते हैं तो माइनस में B हो जाएगा, यानी बोलो माइनस A माइनस B माइनस, तो माइनस अगर कॉमन ले ले तो बचेगा A प्लस B प्लस C। वैसे ही नीचे अगर ये C घटा तो प्लस C, और ये जो माइनस में है वो घटने के बाद प्लस, यानी बचा कितना A प्लस B प्लस C। थर्ड कॉलम में देखते हैं, हम तो C1 चेंज किए थे, C2 चेंज किए थे, C3 तो कुछ किए नहीं, तो 10 के 10 रह जाएगा। 1 2B C माइनस A माइनस B, जैसे के जैसे छोड़ दिए। फिर से कॉमन हम कह सकते हैं टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C। कहाँ से? फ्रॉम C1 एंड C2। A प्लस B प्लस C पहले था, अगर इसमें से कॉमन लिए C1 से, यहाँ समझ लो कि A प्लस B प्लस C लिखल होगा, लेकिन इसमें से भी कॉमन लिए तो डायरेक्ट बोलो ना कि होल क्यूब हो गया। इधर बचा कितना 1 0, यहाँ से 0 माइनस 1 1 1 2B। अब बाई यूजिंग, तो आपके हाथ में है कि आप फर्स्ट रो इस्तेमाल करना चाहते हैं कि फर्स्ट कॉलम, वो दोनों तरह से बन जाएगा। हाँ, बाई यूजिंग फर्स्ट रो A प्लस B प्लस C के होल क्यूब एक लिखते हैं। हाँ, तो इसके सामने वाला रो खत्म, कॉलम खत्म, एक एकम 1 0, मतलब A प्लस B प्लस C के, यही तो साबित करना था। अच्छा, एजा पे इसलिए कोई बोल रहा था, हम ध्यान दें। C1 होगा। ग्यारह के दूसरा भी वैसे ही है, मतलब लगेगा कि रो भी जोड़ दें तो बन जाएगा, लेकिन रो नहीं जोड़ना है।
कॉलम जुटेगा, क्योंकि अगर रो जुटेगा तो गड़बड़ है। फिर x प्लस वाई प्लस 4z आ जाएगा। अब मतलब तीनों अलग अलग आ जाएगा, फिर कॉमन लेने से फ़ायदा नहीं। हम चाहते हैं कि बाहर में आए कितना, x प्लस वाई प्लस, और उतने ना उससे भी बाहर 2 रहे, और तबे आएगा। जब कॉलम जोड़ेंगे। बोलो फर्स्ट कॉलम में क्या है, x प्लस वाई प्लस 2z, और फिर z। सेकेंड कॉलम में बोलो x वाई प्लस z प्लस 2x। नीचे x, तो रो तो जोड़े के सवाल नहीं उठ रहा है, क्योंकि अगर रो जोड़ते हैं तो इसमें x प्लस वाई प्लस 4z, इधर हो जाएगा y प्लस z प्लस 4x। कहानी खत्म। साफ नज़र आ रहा है कि रो नहीं जुटेगा। इधर बोलो y z प्लस x प्लस 2y बराबर साबित कितना करना, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल क्यूब। तीनों रो नहीं जोड़ेंगे, ये वाले बोलो कि तीनों कॉलम जोड़ेंगे। अगर तीनों कॉलम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 2x प्लस वाई प्लस 2z। लिखो C1 टेंस टू C1 प्लस C3। तीनों कॉलम जोड़ के अगर लिखें, जैसे कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड सब लपेट रहे हैं, तो अगर जैसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x 2y। मतलब बोलो ना कि 2x प्लस 2y प्लस 2z, क्योंकि हम चेंज किए हैं किसको, C1 को। वैसे ही भी जोड़ेंगे सब है, तो 2x तो है ये है, प्लस 2y प्लस 2z। ये जोड़ो 2x प्लस 2y प्लस 2z। सेकेंड कॉलम जस के तस एक से ही रह देंगे, y प्लस z प्लस 2x वैसे ही रह देंगे, x भी वैसे ही छोड़ देंगे। थर्ड कॉलम y z प्लस x प्लस 2y बराबर जितना भी साबित करना है, हम बार बार लिखना भूल जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग कॉमन 2 इंटू x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम C1 पहले कॉलम से। तो पहले कॉलम में से 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, तो बचा कितना 1 1 1 एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x, एक्स यहाँ से वाई जेड प्लस एक्स प्लस 2y। अब C1 में C2 घटा देना, या तो C2 में C1 घटा दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस में किसको घटाना है। गलती से C1 बोल रहे हैं, C1 नहीं, रो में R1 में R2 घटा दो, या तो R2 में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस में किसको घटाना है।
रहे दो, मान लेते हैं कि ऐसे तो अगर इतना दिमाग लगाते हो कि R1 में R2 घटा दें, अब R1 में R3 घटा दें तो ज़्यादा ही अच्छा है। मतलब अगर ऐसा न कुछ हो नहीं गड़बड़ हो जाएगा। हम सोच रहे एक बार घटा पे, लेकिन एक के बार घटा या दो बार दो गो जीरो आ जाए सीधे सीधे। तो ऐसा दिमाग लगा रहे हैं ना कि अगर R1 में खाली R2 घट जाएगा तो ये जीरो और ये भी दो गो जीरो आ जाएगा, फिर इसको धर के हल कर लेंगे। अगर R1 में R3 भी घटाते हैं ना तब भी दो गो जीरो आ जाता है, एगो लेके हल कर लेंगे। तो कायल ज़्यादा गुना भाग करें, किसी को भी किसी से घटा देते हैं। बोलो R1 माइनस मतलब R1 टेंस टू R1 माइनस। हमरा ने लग रहा है कि दूसरे रो पे काम करे के जरूरत तो है, एक एक से काम चलिए रहा है। तो बाहर लाना x प्लस वाई प्लस जेड के होल के क्यूब के टर्म में लाना, फिर तो कन्फ्यूज ही आ जाएंगे हम ना। फिर एक्स वाई जेड के होल क्यूब कहाँ से आएगा, क्यूब लाना है। कहाँ सोच में डूबल हो, क्यूब लाना। तो R2 टेंस टू R2 माइनस वहाँ R3, वहाँ दिखा नहीं देता है, दिखा नहीं देता है, मैं सोच में डूबल है। R1 में R2 घटाइए, खैर बाहर जैसे वैसे रह जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। R1 में R2 अगर घटा तो ये तो घट के जीरो, फिर लगले ये भी घटा दो तभी नहीं आएगा 3 बार। तो अगर ये घटता है, मान लो घट गया, तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। उसी तरह से y में से y घट गया तो जीरो। दूसरा रो घटाते हैं, ये तो घट के जीरो। और फिर अगर ये घट भी गया, x अगर घटा भी देते हैं तो 2x में से x गया, फिर भी वहाँ प्लस x बचेगा, मतलब x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई प्लस जेड। तीसरा एलिमेंट अगर ये घटा दें तो माइनस में जेड माइनस में एक्स और माइनस ए में मतलब माइनस एक्स माइनस वाई। R1 बदल दिए, ठीक है, R2 भी चेंज कर दिए, R3 जस्ट के तहत रह देंगे। थर्ड रो कुछ नहीं करना है, 1x जे भी देखा है जरा वैसे रह देंगे। 1 है तो 1, x है तो x, जेड प्लस एक्स प्लस 2y। अब फिर बोलेंगे कि पहले रो में से, हाँ टेकिंग कॉमन दोनों में से लेंगे, R1 R2 दोनों से टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड। कहाँ कहाँ से, फर्स्ट रो से और सेकेंड रो से। तो फ्रॉम R1 एंड R2, पहले रो में से अगर एक्स वाई जेड कॉमन लिए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के सिर्फ होल स्क्वायर होता, तो क्यूब का है लिखें। यहाँ से भी तो कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें से बचा जीरो, यहाँ से -1, उसमें से जीरो जीरो, यहाँ से 1, यहाँ से -1, यहाँ 1, यहाँ से x, जेड प्लस एक्स प्लस 2y। अभी भी चाहे तो नहीं, छोड़ो नहीं चाहते, अब ऐसे बाई यूजिंग वो आप पे डिपेंड करता है। हमारे हिसाब से ने बाई यूजिंग फर्स्ट कॉलम ज़्यादा आसान है। बोलो काहे, अरे क्योंकि ये वाला पोर्शन में ख़त्म, फिर झंझटे नहीं रहेगा एक्स और वाई से गुना करेंगे। गलती से अगर आप इसको चुन भी लिए ना तब भी नहीं झंझट है, इतने की झंझट है।
अगर मान लो ये चुन लेते हैं तो ये तो ऐसे भी 0, कहाँ गया, ये चुनते हैं ना तो ये खत्म, आई खत्म, तो ये 0 हो जाता है, गलती किए 0 और ये वाला 1, मतलब उतना टेंशन नहीं भाई, यूजिंग फर्स्ट कॉलम हटाओ। 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल क्यूब, फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट तो ऐसे भी 0, तो सिर्फ एक लिखना है, 1 लिखो और 1 के सामने, मतलब आमने सामने सब खत्म, तो समझ लो ये वाला 1 और 0 और 1 तो ऐसे भी, मतलब यही तो साबित करना था। 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल क्यूब। अरे कखनी से आ रही आ, तो बोलना चाहिए ना, नॉर्मली पढ़ाते ठीक है, जब इसके सामने पढ़ाते हैं ना, हम घरों में बोल रहे थे कि हमसे कांटेक्ट पारेन लगता है, सर के अखियाँ फाड़ के देखो ऐसे, मतलब ऐसे तुम लोग को देख सकते हैं, ये जब पढ़ाते तो आधा ध्यान ऊपर ज़्यादा अखियाँ बार बार, तो मोबाइल के सामने का ऐसे होता हमारा, मतलब ध्यान ऊपर, हम अपने कभी कभी देखते हो ही नहीं पाता है कांटेक्ट तरह से, अब ऐसे देखते हैं तो आँख दर्द देवे लगता है, अजीब से समझ में नहीं आता। अब क्या करें, टीचर हैं, एक्टर तो है नहीं, तो अब बोलना चाहिए ना, हम इधर सुरियाल हैं अपना बनावे में। आगे बोलो ख्याल हैं 12। अब समझ में आता है, हाँ हाँ, एक टाइम में लगता है, सूर्यम डायरेक्ट नहीं समझ में आता है, और अभी भी नहीं, अभी तो कम से कम तो डिटर्मिनेंट में कम से कम तो हम कम से कम डिटर्मिनेंट में तो 20 से 30 क्वेश्चन वैसन बताएंगे जो एग्ज़ाम में आल है, 2009 से उठाएंगे 2024 तक, तो 15 साल तो ऐसे ही हो गया, हर साल लगभग 1-2 गो एवे करता है एवरेज, तो 20-25 क्वेश्चन हो गया 30 गो, तो अभी तो 15-20 गो 30 गो हो सकता है, उसका ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं हो, अलग बात है। 16 साल। अब एक चीज़ तो बोलिए रहे हैं, वो क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री वाला, एक ही एग्ज़ाम थोड़ा होता है इंटर के, इंटर में 2 एग्ज़ाम होता है, वो फर्स्ट सिटिंग नहीं, अरे फर्स्ट सिटिंग रहे चाहे सेकेंड सिटिंग रहे, एग्जाम में तो एक ही नहीं होता है, वो 10th में होता है फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग, 10th वाला के 2 गो रहता है, 10th के फर्स्ट सिटिंग में अलग क्वेश्चन, सेकेंड सिटिंग में अलग क्वेश्चन, इंटर के एक बार होता है, वो फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग ऐसे रहता है, फर्स्ट में आर्ट्स रहेगा तो सेकेंड में साइंस रहेगा या कॉमर्स रहेगा, ऐसे रहता है। 10th में फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग होता है, कहाँ हम हो दौड़ा गए। 12 नंबर बोलो, जे भी है फिर भी 20-30 को तो वैसा है जो एग्ज़ाम में आल है, उसके बाद हम अभी बताएंगे कैसे सिन्हा से। आगे बोलो 12 के पहला कि 12 डायरेक्ट, बोलिए फर्स्ट कॉलम 1 है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, 1 है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है और 1 है, साबित करना है 1 माइनस एक्स क्यूब के कितना साबित करना है, यही है, क्या यही है, तो ऐसे तो ही देखे हम लग रहा है कि तीनों रो या तीनों कॉलम को जोड़ दो ना, कुछ भी मेरे हिसाब से R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रो जोड़ दीजिए, तीनों रो अगर जोड़ देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही बात फिर
क्योंकि हम चेंज R1 के किए थे। यहाँ जोड़ेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ जोड़ेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये जैसे दिखाई दे रहा है ना वैसे रह जाएगा एक्स स्क्वायर, कि R1 बदले थे, R1 बदला गया, R2 छोड़ दो, ये 1 एक्स है, एक्स स्क्वायर है, 1 है। उधर तो जो लाना है लेफ्ट हैंड साइड कॉमन ले लो, टेकिंग कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम R1 पहले रो में से ऐसे जानबूझ के लिखें, काहे जो बताएंगे हम, ऐसे काहे लिखने जो बताएंगे। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसमें 1 छिपल है इसलिए इसे जानबूझ के इसको लिख। बाकी 1 1 1, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 1, यहाँ एक्स स्क्वायर 1। अब क्या कर सकते हैं, लिखेंगे कि C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2, जिससे कि यहाँ 0 हो जाए। फिर वैसे ही बोलेंगे कि C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3, जिससे कि यहाँ 0 हो जाए। इधर लिखते हैं, बाहर जैसे दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, वैसे ही रह देंगे। इधर घटा के देखते हैं कितना आता है। ये तो घट के 0, ये अगर घट भी गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अगर ये घट गया तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे ही यहाँ घटाइए 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। C1 बदल गया, C2 बदल गया, वही तो चाह रहे थे, C1 C2 बदले ले, C3 जस के 1 x 1 ऐसे ही रह जाएगा। साबित करना है 1 माइनस मतलब 1 के 1, हाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए मतलब 1 और बी मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब। चलो ढेर दिन से लिखे नहीं, आप लिख देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में, तो यहाँ से समझ में आना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला होता है ए माइनस। तो वैसे ही इसके हिसाब से 1 माइनस मतलब जिस हिसाब से ही बोल रहा है इसके हिसाब से तो 1 माइनस एक्स चाहिए। ऐसे स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स लिखे, चाहे तो एक्स माइनस 1 लिखे, कोई फर्क, लेकिन इसके हिसाब से जो ये कह रहा है 1 माइनस एक्स, तो हम 1 माइनस एक्स ही लिखेंगे। उसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स मतलब 1 माइनस एक्स के लिए 0, इसको ऐसे नहीं लिखिए, माइनस माइनस समझ लेते हैं कॉमन, मतलब हम ऐसे समझ लेते हैं माइनस कॉमन, तो हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ तो ठीक है ठाक है, सिर्फ एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस में एक्स, यही तो हम चाह रहे हैं कि 1 माइनस, वहाँ 0, यहाँ से 1 माइनस एक्स आई, दोनों जगह से माइनस कॉमन, तभी तो 1 होगा माइनस में एक्स स्क्वायर। थर्ड कॉलम जस के तस 1 x 1 टेकिंग कॉमन 1 माइनस एक्स
फ्रॉम C1 एंड C2। जैसे 1 माइनस एक्स कॉमन, 1 माइनस एक्स कॉमन, तो बाहर डायरेक्ट बोलो ना कि 1 माइनस एक्स जे कॉमन लिए, 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर, और अंदर बच गया एक्स, मतलब बाहर पहले था एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, बाकी यहाँ से 0, यहाँ जैसे ऐसे माइनस अगर बाहर रहे दे तो कहेंगे कि 1 प्लस एक्स बच गया, और यहाँ से सिर्फ एक्स, वैसे ही इधर 0 1 और माइनस में 1 प्लस, इधर 1 है, एक्स है और 1 है। कॉमन कुछ ले नहीं सकते हैं तो हटाओ, बाय यूजिंग इधर 1 माइनस एक्स के, सॉरी 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, उधर 1 लिखें, 1 के सामने वाला रो खत्म, कॉलम खत्म, बाकी जो बच गया उसको गुनावना कर लो अपना, बताइए कितना। अरे यार यहाँ कितना था भूल गए, 1, यहाँ गुना करो तो 1 प्लस एक्स सेम चीज़ बा 2 बार लिख रहे हैं, तो बोलो ना डायरेक्ट कि 1 प्लस एक्स के मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2b, डायरेक्ट ऐसे भी माइनस माइनस जो है ना प्लस हो गया, और ये वाला वहाँ जाके माइनस एक्स, ये बाहर अभी रह देते 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर, अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, अंदर भी तो वही चीज़, अंदर भी तो वही बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में एक्स, मतलब सेम चीज़ बा 2 बार, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। तो हम ही कह सकते हैं इधर लिख के कि 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स पूरा के पूरा कई बार मिला होल स्क्वायर, आई पूरे मिला जुला के फॉर्मूला होता 1 माइनस एक्स मतलब 1 के भी क्यूब है, इतना के होल स्क्वायर, यही साबित करना था। कैमा नंबर था हमारा, टोटल कई क्वेश्चन, बाकी 4 को बाद में। सोलह तो अब नहीं है, अगर ध्यान से देखें तो सिर्फ 13 और 14, मतलब मेनली अब 2 हिसाब बच रहा है, इसके बाद आ जाएंगे एरिया पे, क्षेत्रफल निकालना।